नमस्कार किसान भाइयों। लेते हैं आज का पहला कमेंट दीपक जी का। महाराष्ट्र में मौसम के चलते लेट प्याज की बुआई हुई है और मौसम खराब है, बहुत प्याज खराब हो गया है भाई। दीपक जी, अभी आप ये बताते हैं कि कौन सा प्याज खराब हो रहा है, लाल वाला या फिर गर्मी वाला? क्योंकि अभी तक जो जानकारी मुझे मिली है वो यही मिली है कि अब की बार महाराष्ट्र में प्याज की फसल अच्छी देखने को मिल रही है और उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी दीपक जी, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट एस ए जी का। करण भाई, महुआ बेल्ट में प्याज की बुआई के मुकाबले उत्पादन 50% कम है वायरस की वजह से। महुआ की बात करें या फिर गुजरात में वायरस हमें काफ़ी पहले से देखने को मिल रहा था और जिसके चलते कहीं ना कहीं गुजरात में प्याज उत्पादन हमें इस बार कम देखने को मिल रहा है। बाकी एस ए जी, आपका पूरा नाम तो यहाँ पे दिख नहीं रहा मुझे, लेकिन आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट माधुरी जी का। भाई, एमपी में नरसिंहपुर का प्याज खत्म। यहाँ पर जानकारी दी गई है कि एमपी के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे प्याज खत्म हो चुका है। तो अभी किसान भाइयों, कहीं ना कहीं जो लाल प्याज है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर आता जा रहा है और हो सकता है कि मार्च अंत तक या फिर बात करें 15 मार्च के बाद तक सभी जगहों पे लाल प्याज काफ़ी कम हो जाए या फिर काफ़ी हद तक खत्म हो जाए। अभी यहाँ पे किसान भाइयों, कहीं न कहीं लाल प्याज खत्म होता जाएगा तो उम्मीद है कि आवकें यहाँ पे गिरेंगी, आवकों में गिरावट आएगी और गिरावट आने से किसान भाइयों प्याज भाव में सुधार भी देखने की उम्मीद यहाँ पे लग रही है या फिर प्याज भाव स्थिर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे दूसरी बात किसान भाइयों, कहीं न कहीं पिछले वर्ष के मुकाबले बात करते हैं तो हमारे किसान भाइयों ने इस वर्ष 2022 में जो लाल प्याज आया था वो काफ़ी कम देखने को मिला था। क्योंकि इस बार हमारे किसान भाइयों ने जो रुचि दिखाई है वो सबसे ज़्यादा दिखाई है गर्मी वाले प्याज में। जिसके चलते कहीं न कहीं जो लाल प्याज का उत्पादन था वो भी यहाँ पे प्रभावित हुआ है। लेते हैं अगला कमेंट कांदा शेतकारी जी का। सर, इस साल खर्च ज़्यादा है, कम से कम 2,000 रुपये प्रति क्विंटल प्याज बिकना होगा। किसान को पैसा अच्छा मिले तो वो पैसा किसान रोकेगा नहीं, वापस मार्केट में डालेगा। वो जेब में रख के सेविंग नहीं करता, इसका फ़ायदा देश को होता है, अर्थचक्र रिसाइकिल होता है। यहाँ पे बात आपने बहुत ही अच्छी बोली है और ये बात शायद हमारी केंद्र सरकार को जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है। क्योंकि हमारे किसान भाई पैसे को रखकर करेंगे भी क्या? वो कहीं न कहीं दूसरी फसल में लगाएँगे और जब वो पैसा दूसरी फसलों में लगेगा, बाज़ारों में आएगा, तो कहीं न कहीं वो एक अर्थव्यवस्था में ही घूम रहा है, ठीक है? तो इसमें भी जो लेन-देन है, वो लगातार यहाँ पे चलता रहना चाहिए। अगर ये चलता रहेगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अच्छा है। और एक बात और बताना चाहूँगा, जब कोरोना संक्रमण के कारण पूरा भारत देश, पूरा विश्व मंदी के दौर से गुज़र रहा था कहीं न कहीं, जब पूरी तरह से हालात ख़राब हो चुके थे, तो कृषि क्षेत्र से ही उस समय अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली थी। लेते हैं अगला कमेंट विजय चौहान जी का। महाराष्ट्र में पिछले साल से 20 गुना ज़्यादा धूप की प्याज है। इस साल मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र बहुत प्याज लगाई है। अभी तक महाराष्ट्र में प्याज लगा ही रहे हैं। फिर भी व्यापारियों का कहना है प्याज भाव 10 रुपये के नीचे नहीं आएगा। देखो किसान भाइयों, ये बात आज से हमने 1 महीना पहले या फिर 1 महीने के अंदर-अंदर की थी कि कहीं न कहीं प्याज भाव 10 रुपये से नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा भी जो हमारे व्यापारी भाई हैं, उनका कहना है। उनका कहना ये है कि हो सकता है कि प्याज की आवकें बढ़ेंगी मंडियों में, लेकिन 10 रुपये से नीचे नहीं आएगा। प्याज भाव 10 रुपये से नीचे तब नहीं आएगा, जब मंडियों में अच्छी क्वालिटी की प्याज आएगी। अगर किसान भाइयों कच्चा-पक्का प्याज मंडी में आएगा और क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, तो हो सकता है कि प्याज भाव में गिरावट रहे। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी की प्याज मंडियों में आती है, गर्मी वाली, तो कहीं न कहीं जो प्याज का भाव है, वो एक अच्छा देखने को मिल सकता है। अच्छा मतलब किसान भाइयों, पिछले सालों के मुकाबले इस वर्ष अच्छा देखने को मिल सकता है। और हाँ किसान भाइयों, अगर प्याज भाव 10 रुपये तक रुका रहा और 10 रुपये से नीचे नहीं गया, तो आगे किसान भाइयों प्याज में एक अच्छा भाव हमें देखने को मिल सकता है। बाकी विजय जी, आपने हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट राकेश कुशवाहा जी का। करण भाई, मेरा आपको नमस्कार। आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। भाई, मैं आगर जिले के सोयत कला क्षेत्र से हूँ, जहाँ प्याज की बुआई बम्पर हुई है, जो कि हर सालों से कहीं ज़्यादा गुना और फसलें भी ठीक-ठाक चल रही हैं और इधर की प्याज अप्रैल के आसपास ही खुलेंगी, जो कि बाज़ार भाव गिरावट का रुख ही करेगा। उस टाइम पर खुलेंगी जो कि किसानों को दाम मिलना मुश्किल है। आपके चैनल के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास करें, जो कि सरकार रणनीति निर्यात की और ज़्यादा बढ़े, जिससे किसानों का नुकसान कम ही हो। आपको मेरा धन्यवाद। देखो, ये माहौल अभी आपको हर तरफ देखने को मिलेगा, क्योंकि अप्रैल में सभी जगह का जो प्याज है वो आना शुरू हो जाता है अधिकतर। बात करें खासकर किसान भाइयों हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, क्योंकि यहाँ पे किसान भाइयों जो प्याज है वो अधिकतर अप्रैल और अप्रैल के अंत तक आता ही रहता है। तो किसान भाइयों, अगर
प्याज इतनी ज़्यादा आएगा और किसान भाई मंडियों में लेकर तो आएंगे, क्योंकि जिन किसान भाइयों को स्टॉक नहीं करना, जिनको खर्चा निकालना है, जिनको कुछ और भी काम हो सकते हैं, तो उनको उस समय अपने पैसों की ज़रूरत होगी। लेकिन जैसे हमने अभी पीछे बात की, कहीं न कहीं भाव ₹10 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ₹10 से नीचे आता है किसान भाइयों, तो थोड़ी-सी वहाँ पे कहीं न कहीं जो स्थिति है वो डगमगा जाएगी। लेकिन हाँ, अभी उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि ₹10 तक प्याज का भाव यहाँ पे बना रहे। बाकी बात रही केंद्र सरकार को बोलने की। केंद्र सरकार को समय-समय पे ये जानकारियाँ दी गई हैं, समय-समय पे उनको ध्यान दिलाया भी गया है और केंद्र सरकार हमसे भी 2 कदम आगे चलती है, लेकिन उसके बाद भी किसान भाइयों को किसी तरह से लाभ नहीं दिला पाती। लेते हैं अगला कमेंट जितेंद्र पाटीदार जी का। हेलो करण भाई, मैं जितेंद्र पाटीदार धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। आपकी जानकारी की वजह से लाल प्याज में अच्छी इनकम हुई। आपका धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और किसान भाइयों का सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट करके जानकारी दी कि आपको लाल प्याज में इस बार काफ़ी अच्छा लाभ मिला और इस बार मुझे लगता है कि हमारे अधिकतर किसान भाइयों को लाल प्याज में एक अच्छा भाव मिल पाया होगा। बाकी आप सभी भी कमेंट करके किसान भाइयों अपना अनुभव यहाँ पे रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि उसको अगले वीडियो में लिया जाए और हमें भी मालूम चले किसान भाइयों कि जो मैं आपको रोजाना जानकारी दे रहा हूँ उससे आप सभी किसान भाइयों को भी फायदा मिलता है। बाकी एक ही बात बोलना चाहूँगा किसान भाइयों, अगर आपको जानकारी से फ़ायदा मिलता है, रोज़ाना आप वीडियो देखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे कुछ सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। सबसे पहला कमेंट है हरिराम जी का, हमारा प्याज ₹25 किलो बिका। दूसरा कमेंट है यहाँ पर भूपेंद्र पटेल जी का, मैं एमपी सागर से हूँ, मेरा प्याज आज ₹26 किलो बिका है। आपकी जानकारी बिल्कुल सही होती है, जय राम जी करण भाई। तीसरा कमेंट है यहाँ पे मिस्टर खेती जी का, आज मेरा इंदौर मंडी में ₹2250 बिका। चौथा कमेंट है यहाँ पर किशोर परमार जी का, मैं गुजरात से हूँ, मेरे को ₹468 भाव मिला है 20 केजी का महुआ की मंडी में 18 तारीख को। पांचवा कमेंट है अजीजुल हक जी का, मैं झारखंड जिला पाकुड़ से हूँ, मैं आज ₹28 किलो बेचे हैं। और छठा कमेंट है यहाँ पर लोकेंद्र सिंह जी का, जय माता दी करण भैया, आपकी जानकारी को आधार मानकर इंदौर मंडी में 22/2 यानी कि 22 फरवरी को मेरा प्याज ₹18.40 प्रति किलो बिका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अनुसार हमारे आधी प्याज बेच दी। यहाँ पे आप सभी किसान भाइयों ने जानकारी दी, उसके पहले तो आप सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। बाकी किसान भाइयों, अगर आपका भी प्याज इस पूरे सप्ताह में किस भाव पे बिक रहा है या फिर बिकेगा, आप कमेंट करके इसकी जानकारी अवश्य दें, ताकि आपके कमेंट को भी अगले वीडियो में लिया जाए और हमारे जो बाकी किसान भाई हैं उनको यहाँ से मालूम चले कि रोजाना वीडियो देखने से भी लाभ मिलता है। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो अभी कर लीजिए, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी दिए गए हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सभी वीडियो के लिंक आपको समय समय पे दे दिए जाते हैं। जिन किसान भाइयों को यूट्यूब का जो नोटिफिकेशन है या फिर यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिल पाता, उनको टेलीग्राम ग्रुप में आसानी से वहाँ पे लिंक दिया जाता है, ताकि आप वहाँ पे एक क्लिक करके वीडियो को देख सकें। और बाकी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ही दी जाती है लिखित रूप में। लेते हैं अगला कमेंट कुलदीप जी का, और कुलदीप जी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर गार्लिक एंड ओनियन एक्सपोर्ट के लिए ट्विटर अभियान चलाए जा सकते हैं। बिल्कुल चलाए जा सकते हैं, लेकिन वो चलाने का तभी फ़ायदा होगा जब हमारे सभी किसान भाइयों को वहाँ पे सपोर्ट मिले, हमारे व्यापारी भाइयों का सपोर्ट मिले। क्योंकि पहले भी जब निर्यात बंद किया गया था या फिर निर्यात चालू नहीं किया जा रहा था, तो समय समय पर कुछ वहाँ पे ट्वीट किए गए थे और उनको बोला गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करें। लेकिन वहाँ पे नाम मात्र ही उस पे रिट्वीट हुए थे, जिसकी वजह से हमारा ट्वीट चलाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे पता है कि हमारे जो काफ़ी किसान भाई हैं उनको ट्विटर का नहीं मालूम होगा या फिर वो ट्विटर नहीं चलाते होंगे। लेकिन मैं उन किसान भाइयों से बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है, तो आप भी इन चीज़ों में आगे आइए और जिनको आता है उनसे सीखिए कि आखिरकार क्या-क्या टेक्नोलॉजी है, ताकि आपको थोड़ा बहुत किसान भाइयों तकनीकी ज्ञान भी मिले। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख पा रहे हैं, इंस्टाग्राम चला पा रहे हैं, तो आपको ट्विटर भी चलाना चाहिए, क्योंकि ट्विटर पर किसान भाइयों आजकल आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। हर चीज़ की जानकारी आपको ट्विटर पर सबसे पहले दी जाती है। तो इसलिए अगर आप ट्विटर पर भी फॉलो अभी तक मंडी भाव अपडेट को नहीं किया तो अभी कर लीजिए, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लेते हैं अगला कमेंट कल्पेश जी का, गुजरात में अब प्याज खत्म होने लगा है। तो कल्पेश जी ने यहाँ पे जानकारी दी है कि गुजरात में जो प्याज है वो अब खत्म होने लगा है। लेकिन अभी हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो गुजरात की महुआ मंडी में प्याज की आवक के बम्पर देखने को मिली। वो सिर्फ इसी कारण से देखने को मिली किसान भाइयों की, जो महुआ मंडी है उसको 2 से 3 दिन बंद रखा गया। अब 2 से 3 दिन बंद रखा गया तो 2 से 3 दिन की जो आवक है वो कहीं न कहीं 2-3 दिन के बाद जब मंडी खुली तो वहाँ पे कुल मिलाकर 3 से 4 दिन की आवक एक ही दिन में देखने को मिली।
और आवकों को देखते हुए किसान भाइयों कहीं न कहीं जो आवक है वो बम्पर हो गई और उसके कारण से वहाँ पे भाव को गिराया गया। ये किसान भाइयों कहानी अभी इंदौर मंडी में भी चल रही है, इसकी हम अभी आगे बात करेंगे। लेते हैं अगला कमेंट कांदा शेतकारी जी का। अप्रैल फर्स्ट वीक तक भाव 2 से 3 हज़ार रुपये रहेगा क्योंकि एवरेज नहीं है और आगे पीछे बुआई है। बिल्कुल आपने सही बात बोली है कि इस बार जो बुआई है किसान भाइयों वो हमें आगे पीछे देखने को मिली है। आप सभी किसान भाई भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने इस बार बुआई जो की थी गर्मी वाले प्याज की वो समय पे ही की है या फिर थोड़ा आगे पीछे हुआ है। और यहाँ पे बात की गई है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में 2 हज़ार से 3 हज़ार रुपये का भाव रहेगा। देखो 2 से 3 हज़ार रुपये का भाव अप्रैल के पहले सप्ताह में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हाँ, अगर आपने एक अनुमान लगाया है तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी जो मुझे लगता है किसान भाइयों कहीं न कहीं 2000 2500 रुपये तक तो रहना ही चाहिए, लेकिन 2500 से ऊपर मुझे लगता है कि थोड़ा-सा मुश्किल है, ख़ासकर मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में भले ही यहाँ पे 3000 तक चले जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी जिस तरीके से मंडियों में जो अभी चल रहा है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि प्याज भाव को यहाँ से गिराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मंडियों को यहाँ पर ज़बरदस्ती बंद किया जा रहा है। जैसे अभी गुजरात महुआ की बात करी, अभी इंदौर मंडी में भी ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। अब किसान भाइयों एक काफ़ी महत्वपूर्ण कमेंट आप सभी के सामने है। ये एक ही कमेंट है, पूरा आप देखेंगे तो, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्याज निर्यात को लेकर हमारे एक व्यापारी भाई या फिर यूँ कहें कि एक हमारे निर्यातक भाई ने दी है, जिनका नाम है यहाँ पे शुभम सिंह जी। इन्होंने बोला है, जय श्री राम श्याम सभी को। करण भाई एक बात बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ, सभी लोग बोलते हैं कि केंद्र सरकार प्याज एक्सपोर्ट करती है। ये बात 100% गलत है। केंद्र कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करती, और ख़ासकर प्याज का। किसी और कच्चे माल का कमी होने पे बड़े बड़े इंपोर्टर्स के जरिए अपने देश में बुलाने के लिए सहयोग जरूर करते हैं आपसे। ये चीज़ बहुत टाइम से देख रहा हूँ मैं, कई चैनल वाले व्यूज़ लेने के लिए किसानों को गलत जानकारी दे रहे हैं। केंद्र का प्याज एक्सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। जो एक्सपोर्ट होता है हम व्यापारियों द्वारा ही होता है, और कंटेनर्स बहुत बल्क में हैं, कभी कमी नहीं आएगी। मार्केट बहुत अच्छा है, अभी हर जगह मांग भी, जैसे कि मैंने बोला था, हमेशा रहेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेपाल में अभी 37 रुपये किलो चल रहा है, होलसेल भाव 35 के आसपास। दुबई में भी है और आगे भी एक्सपोर्ट होता रहेगा। साल भर कोई दिक्कत नहीं है, बारिश में थोड़ा नरमी आएगा एक्सपोर्ट में, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बस किसान मार्च के महीने में खासकर इंदौर में कच्चा माल बिल्कुल ना ले जाएं। और भाई मैं जो भी बात बोल रहा हूँ वो पूरे प्रैक्टिकल जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ, 100% राइट इन्फॉर्मेशन है। हमारा तो काम है प्याज के एक्सपोर्ट को आगे लेकर जाना, बस कच्चा माल का ध्यान रखें। मार्च के लास्ट तक भी भाव मिल जाएगा 17 रुपये से ऊपर। मार्च में नेपाल में बहुत माल जाएगा, खासकर इंदौर मंडी से। यहाँ पर हमारे शुभम भाई जी ने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं अक्सर आप सभी को जानकारी देता हूँ प्याज निर्यात को लेकर कि इंदौर से भी प्याज जाता है, और ऐसा हमारे शुभम भाई जी ने भी बोला कि इंदौर मंडी से माल जाएगा मार्च में, वो भी नेपाल में। अब जिन किसान भाइयों को लगता था या फिर जिन भाई बंधु को लगता था कि इंदौर से या फिर मध्य प्रदेश से प्याज निर्यात नहीं होता, तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए। अब बात करते हैं, यहाँ पे शुभम जी ने बोला है कि जो कंटेनर है वो अच्छे खासे हैं, लेकिन अभी मीडिया में ऐसी बात बताई जा रही थी, ऐसी अभी चर्चाएं आ रही थी कि कंटेनर इस बार कम है या फिर केंद्र सरकार को करने पड़ेंगे। दूसरी बात आपने यहाँ पे बोली है कि केंद्र सरकार का निर्यात को लेकर कोई भी लेना देना नहीं है। तो शुभम जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब वो नोटिफिकेशन निकलते हैं कि प्याज निर्यात को बैन कर दिया है, या फिर प्याज निर्यात में लिमिट लगा दी है, या फिर प्याज निर्यात को खोल दिया गया है, या फिर इस बार इतना प्याज निर्यात किया जाएगा या फिर इतना कम किया जाएगा, या इस पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है, टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं, तो वो कौन करता है? आप खुद मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी आपने सही बोली ये बात कि हाँ, केंद्र सरकार सहयोग करती है। केंद्र सरकार खुद नहीं करती एक्सपोर्ट, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारे व्यापारी भाई जो निर्यातक हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, वही इंपोर्ट करते हैं। लेकिन पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के। ये आप मानते हैं या नहीं मानते? आप कमेंट करके जरूर बताना। तो जब पूरा कंट्रोल हमारा केंद्र सरकार के हाथ में ही है, तो एक तरह से उसको क्या बोला जाएगा कि केंद्र सरकार ही उसको चला रही है पूरी तरह से, और केंद्र सरकार ही निर्यात कर रही है। बाकी आपने अपनी बात रखी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने खुलकर यहाँ पे बात को बताया और हमारे किसान भाइयों तक ये बात पहुँची। बाकी आपने जानकारी दी शुभम जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कहीं मैं गलत हूँ तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेते हैं अगला कमेंट कल्पेश जी का। 33 रुपये प्लस केजी जाएगा प्याज, देख लेना, गारंटी है मेरा।
कल्पेश जी यहाँ पे गारंटी ले रहे हैं कि इस बार 30 रुपये यानी कि 33 रुपये से भी ऊपर प्याज जाएगा। तो कल्पेश जी अगर ऐसा होता है तो हमारे सभी किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात है और हम कहेंगे कि 30 रुपये तो लगभग जाना ही चाहिए। लेते हैं अगला कमेंट राहुल जी का। करण भाई मैं नासिक चंदवाड़ से हूँ, जब तक लाल प्याज आए तब तक आवक नहीं बढ़ेगी क्योंकि निकालने में सब प्याज एकदम नहीं आएगा। हाँ, अप्रैल में आवक बढ़ सकती है, वह भी गर्मी वाले प्याज की 15 अप्रैल के बाद। तो राहुल जी आपने यहाँ पे जानकारी रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट राधे श्याम जी का। करण भाई मध्य प्रदेश में भी किसान प्याज संगठन का गठन होना चाहिए जैसा कि महाराष्ट्र में है। इसकी पहल आपको करनी चाहिए, आपके द्वारा यह कार्य सिद्ध हो सकता है। आपकी जानकारी हमेशा सटीक वह सही होती है, इसके लिए धन्यवाद। राधे श्याम जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जैसे कि आपने बोला कि महाराष्ट्र में भी एक संगठन होना चाहिए प्याज को लेकर या फिर किसान भाइयों के लिए। तो देखो अगर हम सभी किसान भाई एक होंगे ना तो यहाँ पर किसी संगठन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक हमारे किसान भाइयों में एकता नहीं होगी, जब तक हम सभी किसान भाई एक मिलजुल कर नहीं खड़े होंगे, तब तक यहाँ पे कोई संगठन भी काम नहीं कर पाएगा। महाराष्ट्र में संगठन इसलिए बहुत आगे है और इसलिए वहाँ पे उसकी सुनवाई भी है क्योंकि वहाँ पर सभी किसान भाइयों में एकता भी है। बाकी हाँ, मध्य प्रदेश में भी किसान प्याज का एक संगठन होना चाहिए ताकि उनकी आवाज़ को आगे उठाया जाए समय समय पर और हमारे किसान भाइयों को मध्य प्रदेश में भी एक अच्छा भाव मिलता रहे। और एक बात और बताना चाहूँगा किसान भाइयों, महाराष्ट्र प्याज कांदा उत्पादक संगठन जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही कार्य नहीं करते, वो सभी राज्यों के लिए कार्य करते हैं, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, भारत का कोई भी राज्य हो, वो उन सभी के लिए कार्य करते हैं और सभी किसान भाइयों के लिए आवाज़ उठाते हैं। महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष हैं श्री भारत दिगोले जी। उनका कहना यही है कि मेरे लिए सभी किसान भाई एक बराबर है, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो महाराष्ट्र के हों या फिर भारत के किसी भी राज्य के हों, हम सभी किसान भाइयों के लिए काम करते हैं। लेते हैं अगला कमेंट ऑल इन वन जी का। सीकर मंडी में प्याज भाव 14 रुपये से 18 रुपये है। यहाँ पर मौसम अच्छा होने के कारण प्याज का उत्पादन अच्छा है और मंडी में प्याज आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर ऑल इन वन जी ने जानकारी दी है कि 14 से 18 रुपये सीकर मंडी में प्याज का भाव देखने को मिल रहा है और यहाँ पर मौसम भी अच्छा है और मौसम अच्छा होने के कारण उत्पादन भी अच्छा है। जो खबरें अभी तक निकल कर आ रही थी कि सीकर में प्याज इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सीकर में भी अच्छा उत्पादन है जहाँ तक अभी मुझे जानकारी मिली है। तो ऑल इन वन जी आपने ये जानकारी हमारे किसान भाइयों तक रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट नीलेश तिवारी जी का। भाई मुझे बहुत फ़ायदा हुआ आपकी वीडियो से प्याज में। तो नीलेश भाई जी अगर फ़ायदा हुआ है तो वीडियो आप रोज़ाना देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मुझे मालूम चले कि हाँ आपको रोज़ाना जानकारी अच्छी मिल रही है, आपको जानकारी समझ आ रही है और आपको लाभ यहाँ से मिल पा रहा है। लेते हैं अगला कमेंट दिनेश जी का। राजस्थान बीकानेर में मार्च एंड में प्याज की बम्पर आवक होगी, बहुत ज़्यादा प्याज की रुपाई हुई है इस बार। तो दिनेश जी ने यहाँ पे जानकारी दी है कि राजस्थान बीकानेर में मार्च एंड में यानी कि किसान भाइयों इसका मतलब तो ये हुआ कि अप्रैल में वहाँ पर बम्पर आवक हमें देखने को मिल सकती है। और किसान भाइयों कुल मिलाकर अभी जैसे हमने बात की थी कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी आवकें बढ़ेंगी उस समय गर्मी वाले प्याज की, तो कहीं ना कहीं सभी जगह पर जब किसान भाइयों आवकों का एक प्रेशर बनता है ना, तो उस समय कहीं ना कहीं गिरावट आनी ही होती है। और अगर उस समय प्याज भाव संभल गया तो किसान भाइयों आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आगे चलकर प्याज भाव कितना अच्छा देखने को मिलेगा। तो दिनेश जी आपने यहाँ पे जानकारी रखी राजस्थान से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट ओपी मिश्रा जी का। श्रीमान भाई करण जी, प्याज के मूल्य स्थिरीकरण के नाम पर नाफेड ने भ्रष्टाचार की सारी किदवंती से आगे बढ़ने की होड़ लगा रखा। नाफेड के प्रबंधन और डायरेक्टर मिलकर बाजार में प्याज बिक्री में ऊपर से 10 रुपये किलो की चोरी सामान्य बात है। मसलन 30 रुपये किलो प्याज बिकती है तो नाफेड के अकाउंट में 20 रुपये यानी 10 रुपये कम की राशि जमा होती है। देखो ये चीज़ें तो खैर हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, चाहे हम प्याज की बात करें या फिर किसी और क्षेत्र की बात करें। हिंदुस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? वो इसलिए नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि भ्रष्टाचार जब तक यहाँ पे नहीं रोका जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए भ्रष्टाचार को यहाँ पे रोका जाना चाहिए, या फिर वो प्याज के बाज़ार में हो या फिर किसी और में ही क्यों ना हो। यहाँ पे आपने जो बात रखी वो बिल्कुल सही रखी और यहाँ पे मैं भी बोलना चाहूँगा कि नाफेड संस्था जो है वो किस लिए बनाई गई थी। केंद्र सरकार ने उसको बोला है कि आप बफर स्टॉक बनाइए और उसको उतारिए कब? जब मार्केट तेज हो, या फिर जिस उद्देश्य से आपने उसको उतारा क्या वो उद्देश्य वहाँ पे पूरा हो रहा है या नहीं, आप इतना ज़रूर बताएं। दूसरी बात, यहाँ पे नाफेड अगर कोई प्याज 15 में 18 में खरीद रहा है
तो वो उसको 28 रुपये 30 रुपये तक बेच रहा है। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही यहाँ पे कि नाफेड ने जब इतने में प्याज खरीदा तो वो आगे चलकर उसको 10 रुपये 12-15 रुपये किलो ज़्यादा में बेच रहा है। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा इसका मतलब तो ये है कि वो खुद प्याज बाजार में आना चाहता है और वो खुद चाहता है कि यहाँ से एक अच्छा लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है, तो क्यों ना हम भी यहाँ पे लाभ ले पाएँ। तो ये किसी तरह का कोई उद्देश्य तो पूरा नहीं हो रहा, केंद्र सरकार हो या फिर नाफेड हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाजार चल रहा है उसको ही चलने दिया जाए, उसमें बहती गंगा में नाफेड भी हाथ साफ कर रहा है। लेते हैं अगला कमेंट राहुल जी का। आपकी जानकारी करण भाई विश्वसनीय होती है। आज से मेरा लाल प्याज निकलना चालू किया, आगे बाजार भाव क्या रहेगा? छुट्टियों का असर बाजार भाव पर होगा क्या? प्लीज़ बताएं। राहुल जी बिल्कुल छुट्टियों का असर होगा और ये छुट्टियां जानबूझ की चल रही हैं। अब मेरा कहने का मतलब किसान भाइयों इतना सा है कि आज इंदौर मंडी का अवकाश है रविवार को, और कल भी सोमवार को अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इंदौर मंडी का अवकाश रहेगा। अब किसान भाइयों कल भी अवकाश रहेगा और परसों मंगलवार को भी अवकाश रहेगा। परसों तो शिवरात्रि है, उसके कारण इंदौर मंडी का अवकाश रहेगा, लेकिन कल जो अवकाश किया गया है उसका कोई भी यहाँ पे बड़ा कारण नहीं है। उसमें किसान भाइयों इतना बताया गया है, इंदौर मंडी की जो भी मीटिंग हुई है उसमें ये बात रखी गई है कि जो इंदौर मंडी में आवकें चल रही है अभी 30-35-40 हज़ार कट्टों की, ये ज़्यादा हैं, और अभी जो आवकें बढ़ चुकी हैं वहाँ पर जो पहले का माल है उसको निकाला जाएगा और उसके बाद ही नए माल को वहाँ पे लेके आया जाएगा। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, इंदौर मंडी में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इतनी आवकें देखने को मिल रही हैं, और सबसे बड़ी बात, ये आवकें पिछले 1 महीने से देखने को मिल रही हैं, तो तब से क्या बैलेंस देखने को नहीं मिला हमें? क्या तब से आवकें नहीं रुकी? और दूसरी बात, इंदौर मंडी में इतनी क्षमता तो है कि वहाँ पर 1 लाख कट्टे भी हमें रोज़ाना देखने को मिले हैं और वो रोज़ाना निकलते रहे हैं। लेकिन अभी ऐसी क्या स्थिति आ चुकी है कि वहाँ पे जो प्याज की आवकें हैं वो 30-35 हज़ार कट्टों में ही फुल हो चुकी हैं और वो नहीं निकल रही। ये तो किसान भाइयों एक सरासर जो गुजरात में अभी हुआ था कि गुजरात महुआ मंडी में वहाँ पे भी प्याज की आवकों को रोका गया और जिसके चलते वहाँ पे प्याज भाव को गिराया गया। अब यही तैयारी किसान भाइयों यहाँ पे भी की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हाँ, अगर प्याज आवकें बढ़ रही हैं और आप मंडी बंद कर रहे हो और उसके बाद भी अगर भाव नहीं गिराते हैं तो ठीक है। अगर मान के चलो किसान भाइयों ये 3 दिन लगातार इंदौर मंडी बंद रही और 3 दिन के बाद जब मंडी खुलेगी तो कहीं ना कहीं आवकें बढ़ेंगी और फिर वहाँ पे एक चीज़ और बोली जाएगी कि जो आवकें बढ़ी हैं उसके कारण भाव गिरे हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि 3 दिन के बाद जब इंदौर मंडी खुलती है अब, तो क्या वहाँ पे प्याज भाव स्थिर देखने को मिलेगा या फिर गिरावट देखने को मिलेगी? बाकी किसान भाइयों इसके ऊपर आप अपनी बात जरूर रखें कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या कहना है। अब बात करते हैं कि अब जिन किसान भाइयों का लाल प्याज निकल रहा है या फिर निकलने वाला है या फिर निकलना चालू हो चुका है, उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या भाव मिलेगा? किसान भाइयों भाव अभी अच्छा चल रहा है, प्याज को निकालते रहें। लेकिन हाँ, अगर आपको जानना है कि प्याज भाव क्या रहेगा, उसके लिए किसान भाइयों आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको जनवरी से लेकर मार्च 2022 तक प्याज भाव क्या रहेगा पूरा आपको डिटेल में बताया गया है, यानी कि अगले महीने में क्या भाव देखने को मिलेगा। अभी तक किसान भाइयों इस पूरी टेबल के अंदर, यानी कि जो आपको ये वीडियो दिया गया है, इसमें आपको अभी तक जनवरी और फरवरी में जो भाव बताया गया बिल्कुल वही हमें देखने को मिला भी। अब आगे अगले महीने में क्या भाव देखने को मिलेगा तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको यहाँ से एक अधिक जानकारी मिल सके और आपको यहाँ से मालूम हो सके कि अगले महीने प्याज भाव क्या मिल पाएगा। लेते हैं अगला कमेंट बाना गेमिंग जी का। शाजापुर जिले में प्याज बहुत लेट है, पानी के कारण जनवरी एंड से लगने लगी थी, प्याज का रकबा पिछले साल से डबल है। तो यहाँ पे बाना गेमिंग जी ने जानकारी दी है शाजापुर जिले की, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों तक रखी। बाकी किसान भाइयों आज का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या फिर आप कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। बाकी किसान भाइयों सभी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो एक बार विजिट जरूर करिए। और जिन किसान भाइयों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं, ताकि आप सभी किसान भाइयों को रोजाना सभी वीडियो समय पर मिल सके। और जो किसान भाई फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।